दोस्तों आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ कैसे पहलगाम में हमारे जितने भी निर्दोष पर्यटक थे उनको मार दिया गया, उनके बीवियों के सामने पति को मार दिया गया। आपको ये चीज़ पता होगा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद सेना ने बहुत अच्छा एक शौर्य का परचम लहराया और हमारे जैसे कितने ही देशवासी का सीना जो है गर्व से फुला दिया। मतलब ये सारे चीज़ सेना ने किया, अपने जान को हथेली पर रख के एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और कुछ देश में गद्दार लोग थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। कितने लोग पकड़े गए जो कि टीचर थे, स्कूल के टीचर थे मुस्लिम और विधायक थे, वो तक पकड़े गए हैं। प्रिंसिपल थी कोई महिला मुस्लिम थी, वो तक पकड़ी गई है। यहाँ तक सड़क पे अब जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, सड़क पे उसका झंडा रख दिया गया था पब्लिक को लातों से कुचलने के लिए। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ मैं नहीं कहूँगा, ऐसी अधिकतर महिला थी जिनको प्यार आ रहा था, वो झंडा उतार कर और अपने गले से चिपका रही थी। एक पब्लिक जो था वो अपने मतलब मेट्रो में कुछ एक देख रहा था ऑपरेशन सिंदूर के ही बारे में, तो उसके अगल-बगल जो लोग थे बैठे हुए थे वो मुस्लिम थे। तो उसको लगा कि हमको देखकर ये चला दिया, तो उसको पीटने लगे। तो ये सब क्या है? ये देशद्रोही है। लेकिन मैं आज वो बात नहीं करने वाला हूँ। मैं ये आपको बात करने वाला हूँ कि विपक्ष ने कहा कि मैं सरकार के साथ हूँ, ये वो ब्रीफिंग करने आते थे सेना के जितने भी लोग हैं, सोफिया कुरैशी, हमारे मिस्त्री साहब जो है विदेश सचिव है, मुझे उनका पूरा अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये और फिर भूमिका सिंह आते थे, एक-एक फैक्ट को रखते थे और एक-एक सबूत के साथ। क्योंकि आपको याद होगा पहलगाम हमले के ठीक पहले 2016-19 में हुआ था, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, वहाँ पे लोगों ने सबूत मांगा, अरे मोदी ने कुछ नहीं किया, ये हवाबाजी है, एक चिड़िया मरी थी बस। तो ये लोग गए थे प्लेन पे बैठ के वो देखने, या फिर वो टंग कर गए थे, इनको ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद लोगों ने ट्रोल किया, सरकार विपक्ष में जो लोग थे वो उन्होंने ट्रोल किया, लेकिन ऐसा इस बार गलती नहीं किया गया था। ऐसा सबूत के साथ अब रखा गया था और सबूत के साथ सब चीज़ दिखाया गया था कि ये है फैक्ट। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी इंसान अगर गलती करता है, गलती से ही सीखता है। तो सरकार ने अपने गलती से सीखा, उसके बाद फैक्ट चेक करने के लिए सबूत रखा, उसके बाद दुनिया का बोलती बंद है। लेकिन पाकिस्तान जैसे जाहिल जो देश है, वो जाकर पटाखा फोड़ रही है, अपने पब्लिक में वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि ये झूठ में ऑपरेशन हुआ, हमने इंडिया को मारा उल्टा, इंडिया के एयरबेस को तबाह किया, अपना जो ये था उधमपुर एयरबेस उसको तबाह किया। मोदी ने जाकर वहाँ पे बताया भी कुछ नहीं हुआ यहाँ, लेकिन फिर भी अपने लोगों को मूर्ख बनाए। तो ये लगता है कि ठीक हुआ कि जो मतलब फ्रॉड लोग थे या फिर जो जाहिल लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। यहाँ पर तो ऐसे लोग नहीं है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे गद्दार लोग हैं, इनको भी भेजना चाहिए। आपको याद होगा मैंने 2 दिन से ये बात कहा है कि अपने जो जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने कहा था हमें ढाई फ्रंट पे वार लड़ना है जब भी इंडिया का वार हो। उन्होंने ढाई फ्रंट किस लिए कहा? 2 फ्रंट पे इंडिया को लड़ना पड़ेगा अपने ही घर के अंदर, और जो 2.5% है, ढाई जो बच गया वो लड़ना पड़ेगा हमें चाइना और पाकिस्तान। क्योंकि हमें सामने दिख रहा है कि हमारा दुश्मन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब है। कोई भी दुश्मन हो सामने दिख रहा है, लेकिन घर के अंदर को दुश्मन के कैसे आप मारिएगा, ये एक सवाल है, ये बात है। तो आपने देखा होगा कितने लोग निकले जो देशद्रोही थे, उसको जेल में जाकर बंद किया गया। फिर उसके बाद कितने महिला थी जो कि पाकिस्तान में शादी की, यहाँ की वो नागरिकता ली हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जाकर शादी की, वहाँ का बोझ यहाँ डालने के लिए मतलब वो तुली हुई थी। 5 लाख ऐसी महिला निकली थी। 200 महिला शायद से या 200 महिला, 200 या फिर कुछ ऐसे ही कुछ था, 200 महिला मिलकर 500 बच्चे को पैदा किया। तो यहाँ जो बर्डन है इंडिया पे ही आ रहा है। कहाँ जा रही है बर्डन? इंडिया पे ही आ रहा है। लेकिन आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सारा कुछ हुआ, और जो अभी राहुल गांधी है उन्होंने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद क्या ज़रूरत था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को ये पहले ही बोल देना कि पाकिस्तान तुम मतलब सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम पे अटैक करेंगे। वो बोला था राहुल गांधी ये सारा कुछ। लेकिन विदेश मंत्री के जो बयान आया, उनको ये बयान आया कि जो मिशन है वो मिशन को डिस्कस तो नहीं किया, ये एक वार्निंग दिया गया कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम पे एक बड़ा बुरा चीज़ होने वाला है। ये
लेकिन ये तो नहीं बता दिया कि मिशन ही बता दिया है। आपके जैसा तो ये नहीं कि हम लोग बायकॉट कर रहे हैं, तुर्की बायकॉट तुर्की, लेकिन आपने तो जाकर वहाँ ऑफिस खोला है। बाकायदा आप देखिए सर्च कर कांग्रेस का ऑफिस वहाँ खुला हुआ है तुर्की में। तो ये देशद्रोही है नहीं तो क्या है? चाइना चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। जब भी कोई बड़ा हमला होता है तो इनके ही कहीं जाने पर क्यों होता है? राहुल गांधी के। और ये इन्होंने फिर से मतलब वो दोगली राजनीति की हद होती है। 1971 का देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए क्या कहा था कि हम सरकार के साथ है और सरकार प्रधानमंत्री के भी साथ है। इन्होंने बोला, राहुल गांधी ने, कि हम सरकार के साथ है, लेकिन इन्हें ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री के साथ है, वो भी बोल रहे थे सरकार के साथ है। ऐसा लग रहा था कि हम सरकार के साथ है, ऐसा लग रहा था किसी के मरनी में से आ रहे थे बस। ये उनको दुख हो रहा था, अंदर ही अंदर उनको दुख हो रहा था कि मैं ये बात कैसे बोल रहा हूँ कि हम सरकार के साथ है। पाकिस्तान ये हमला करा तो अच्छा है। आपको याद होगा 26/11 जो हुआ था, वो ताज होटल पे, तो वहाँ पे क्या द प्रॉमिस लैंड में बराक ओबामा ने लिखा है, जो किया था अपने सरदार जी ने, जो मनमोहन सिंह उन्होंने क्या किया था कि एक विशेष वर्ग को नुकसान दुख होगा, इसीलिए ये ऑपरेशन मतलब उनको पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया। क्योंकि बराक ओबामा ने पूछा था कि आपके साथ ये चीज़ हुआ है, खुला मतलब ये सारा कुछ सबूत है आपके पास, तो आप क्यों नहीं पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करते हैं? तो बराक ओबामा ने ये सारा कुछ पूछा, तो जो मनमोहन सिंह उन्होंने कहा कि इससे विशेष लोगों को फ़ायदा मिलेगा, मतलब बीजेपी को फ़ायदा इससे मिलेगा, और जो विशेष वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम लोग, वो नाराज़ हो जाएंगे इनसे। इनको वोट की पड़ी थी, अपनी देश की नहीं। तो ये सदा से देश बेचने का काम करते आ रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने कहा है, बाकायदा आप एक्स पर जाकर देखिए, उनका एक बार ट्वीट किया हुआ था, परसों तरसों रोज किए थे, फिर उसके बाद उसी ट्वीट को रीट्वीट किया। मतलब कोई अभी पब्लिक में उतना गुस्सा नहीं है, पब्लिक में उतना मतलब आक्रोश नहीं चल रहा है, और सरकार के खिलाफ गलत नैरेटिव कोई नहीं फैला रहा है, इसीलिए उनको दुख है। क्यों नहीं सरकार के अंडर एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है? इसीलिए उन्होंने एक ट्वीट को फिर से रीट्वीट किया कि पब्लिक के अंदर एक ज्वालामुखी भड़क जाए, कि सवार से जो सरकार है, सॉरी, उनसे जवाब मांगे। तो उन्होंने ट्वीट किया कि आप जानते हैं कि हमारा ऑपरेशन जो है वो तो हुआ ही, लेकिन हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। और अपने खेड़े साहब जो है, पवन खेड़ा, वो बेशरम आदमी आकर एक अपना इंटरव्यू करता है, बोलता है कि अब बताइए मोदी जी, अब ये जो फाइटर प्लेन है कितने गिरे? आपको अपने देश पर शक हो रहा है, यही तो पाकिस्तान कह रहा है। तो पाकिस्तान और आप में क्या अंतर है, ये पब्लिक जानना चाहती है। आई एम श्योर कि जो थोड़ी मोड़ी जो पब्लिक होगी, देशभक्त होगी, वो जानना चाहती होगी, क्योंकि हमारे जो देश में देशद्रोही है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई। आपने देखा होगा ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ कितने निकले, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, उसमें अपने मुस्लिम भी है। तो सारा धर्म का लोग अभी अब देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश बिक जाए, पैसा मिल जाए, वो भले, लेकिन देश को एकजुट रखना उनके अंदर ये भावना नहीं है। देश को प्रेम करना ये अंदर भावना नहीं है। देश प्रेम का कुछ नहीं। अगर ये अब एग्जाम्पल देखते, थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते, तो सरदार भगत सिंह जो है, भगत सिंह ने 21 साल के उम्र में कुर्बानी दी थी अपने देश प्रेम के लिए, अपने वतन के लिए। बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग, अपने सरदार वल्लभ भाई ने अपना जो इंडिया को एकजुट किया, 500 कितना रियासत थी उनको मिलाया। तो ये जो लोग थे देशभक्त थे, इसीलिए आज हमारा देश इतना अखंड है। नहीं तो जो थोड़ा मोड़ा देश अभी बड़ा है, वो भी नहीं रहता, सारा टूट टूट कर चल जाता। हम बस एक दिल्ली और मुंबई तक सिमट के रह जाते। तो ये देशभक्त थे। अभी के आज के टाइम में कोई देशभक्त नहीं हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि एकदम से देशभक्त नहीं हो रहा है। देशभक्त हैं, हमारे सेना के लोग हैं, हमारे नेवी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर जो आम पब्लिक है वो देशभक्त नहीं है आज के डेट में। हमारे नेता जो है, जो गिने चुने हैं, वो उनको छोड़कर ज़्यादा अधिकतर देशभक्त नहीं है, देश का बेचने वाला काम करते हैं। अपोजिशन में जो है इंडिया गठबंधन के लोग, सो कॉल्ड, वो तो एकदम देशभक्त नहीं है। यहाँ पे ये क्या मतलब आपका बनता है कि राफेल कितना फाइटर जेट गिरा? अरे वो पाकिस्तान तो यही पूछ रहा है कि कितना राफेल गिरा, वो बोल रहा है सॉरी कि 3-4 राफेल मैंने गिरा दिए। तो ये तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो, इसको तुम प्रूफ दे रहे हो। आपका बयान चलता है वहाँ पे पाकिस्तान में, क्यों नहीं मोदी का चल जाता है? क्यों नहीं बीजेपी के एक प्रवक्ता का ही क्यों नहीं चल जाता है? सांसद तो बहुत दूर का बात हो गया, मोदी तो बहुत दूर के बात हो गए, एक प्रवक्ता का भी बयान वहाँ नहीं चलता है पाकिस्तान में।
क्यों तुम्हारा बीजेपी का बयान चल जाता, सॉरी कांग्रेस का बयान चल जाता है, क्यों चल जाता है आम आदमी पार्टी का बयान चल जाता है, क्यों चल जाता है टीएमसी का बयान। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। और अभी जिनको याद आ रही है कि इंदिरा गांधी बहुत ही आयरन लेडी थी, उनको ये भी याद आना चाहिए इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बगल में एक दुश्मन को बसा दिया, पूरी तरह से अपने अंडर में नहीं लिया। आज देखिए बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, उसको आपने आज़ाद करवाया, बांग्लादेश आंख दिखा रहा है। अगर ठीक है आज़ाद कराया ठीक है, लेकिन अपने चिकन नेक को तो चौला कर लेते, ये तो दिमाग में होनी चाहिए थी। लेकिन बांग्लादेश को आज़ाद कराया, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारा। तो कांग्रेस वाले जितने भी नेता हुए, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने गलत ही गलत काम किया है। इंदिरा गांधी का आप जाकर देख लीजिए, 1971 में उन्होंने आज़ाद करवाया बांग्लादेश को पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान पहले हुआ करता था, उसको आज़ाद कराकर बांग्लादेश बनाया। आज हमें बांग्लादेश आगे दिखा जाकर बोलता है चाइना में कि सेवन सिस्टर को हम ओनली गार्जियन, मैं गार्जियन हूँ सेवन सिस्टर का, यूनो जाकर बोलता है। तो ये सोचिए कि आपने अपने बगल में दुश्मन को बसाया या फिर अपने एक बगल में अच्छे पड़ोसी को बसाया। आपके बगल में कोई अच्छा पड़ोसी नहीं है, ना चाइना है, ना पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश है, कोई अच्छा पड़ोसी नहीं है। यहाँ तक कि नेपाल भी अच्छा पड़ोसी नहीं है। वहाँ भी देख लीजिए ओली जो है वो क्या करते रहता है, ये आपको देखने वाली बात है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं है, फैक्ट बात है। आप जाकर देख लीजिए, चेक करिए ये फैक्ट को, तब आप मेरे बातों को बिलीव करिए। ऐसे मैं नहीं करूँगा मेरे बातों को एकदम पकड़ कर रख लीजिए, मैं भगवान हूँ, मेरे बात का आप विश्वास कर लीजिए अंधा, ये नहीं। फैक्ट चेक करिए, आप लोग फैक्ट चेक कर सकते हैं, करिए जाकर। और जो गलत बोलता है उसका भी, जो सही बोलता है उसका भी, क्योंकि फैक्ट चेक करना ही एक अच्छी बात होती है, अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको भी। तो इसीलिए आप जाकर फैक्ट चेक करिए। जो इंदिरा गांधी ने किया था, हमारे बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और 93,000 सैनिकों को प्रिजन बना लिया था, मतलब अपने कैद में रख लिया था, और उनको आज़ाद भी कर दिया, कोई भी शर्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने ऐसा किया। 93,000 सैनिकों को बंधक बनाया, फिर उसका छोड़ दिया। जो हमारे जो बंद थे पाकिस्तान के जेल में 500 या 600 लोग, आर्मी या फौजी वाले, उनको क्यों नहीं आज़ाद कराया? 93,000 आपने छोड़ दिया। 2-3 साल चाय कॉफ़ी खाना पिलाया, 3-4 दिन का, 3-4 पहाड़ आपने खिलाया, खाना चाय पिलाया। आज वो एक दिन अभिनंदन गया हुआ था, वो गलती से चला गया था, एक अपना फाइटर जेट लेके वो लड़ रहा था, तो उसको चाय 1 दिन 2 दिन पिला दिया, तो आज तक वो कहते हैं। अभी 93,000 लोगों को आपने चाय पिलाया, ये तो हमने नहीं कहा, लेकिन आपने 93,000 छोड़े, ठीक किया, छोड़े ठीक किया। लेकिन हमारे जो 500-600 सैनिक थे जो पाकिस्तान के जेल में बंद हुए थे, उनको क्यों नहीं छोड़ाया? बात ये होनी चाहिए। आयरन लेडी ठीक है, लेकिन बात ये भी होना चाहिए। और नेहरू का आप देखिए, नेहरू कौन सा हमारे देश का अच्छा प्रधानमंत्री था? नेहरू का मैं किसी और दिन बात करूंगा, लेकिन आज का जो बात था यही था। जो अपना राहुल गांधी है, फ्रॉड नेता, अपने आप को कहता है कि मैं यंग हूँ। अरे 56-57 साल की उम्र में कौन यंग होता है भाई? कौन युवा होता है बताइए? जो युवा है तो अपना जो 100 साल का आदमी है वो क्या कहेगा? बुजुर्ग, वो कहेगा अधेड़ हूँ मैं, 50 साल का हूँ, और तुम बच्चे हो दूध पीते। तो ये सोचना चाहिए। अभी जो राहुल गांधी कहता क्या है, सुनता वो खुद को नहीं है क्या मैं बोल रहा हूँ, कहता क्या है, बोलता निकल क्या जाता है उसके मुंह से। तो ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री भविष्य में अगर बनाते भी हैं, बनने वाला तो वो बिल्कुल नहीं है, एक कह सकते हैं कि मदारी का बंदर है, बस उतना ही भर उसका औकात है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये जो हमारे देश के ऊपर सवाल उठाता है कि कितने फाइटर प्लेन जो है वो गिरे, वो इसको मतलब बुद्धिजीवी आदमी नहीं है। बुद्धिजीवी आदमी होता, पढ़ा लिखा होता तो समझ पाता। अब नाम का हम गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये नहीं होता है। पढ़े लिखे हैं तो आप वो दिखाइए कि आप कहाँ पढ़े लिखे हुए हैं, आपका बोली भाषा में, रहन सहन, आपका चलन में सब कुछ दिखता है, लेकिन आपका तो भाषण में ही ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कौन से प्लेनेट से आए हुए हैं। इसी का जीजा है रॉबर्ट वाड्रा, जो क्या कहता है, पहलगाम हमला हुआ उसके ठीक 1-2 दिन बाद जब इंटरव्यू उससे लिया जाता है तो वो क्या कहता है कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है, मुस्लिम को दबाया जा रहा है, उसके बाद से धार्मिक हिंसा बिगड़ी है, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। मतलब सीरियसली तुम क्या बोल रहे हो, खुद को सुन रहे हो भाई? इसी का जीजा है, ये गलत बयान देता है, ये गलत बयान देता है। इसकी बहन कभी मास्क पहन के आ जाती है, कभी
वो कहते हैं बैग लेके आ जाती है, लेडीज पर्स लेके आ जाती है फिलिस्तीन और गाजा पट्टी का। ये क्या है? तुम एक आतंकवादी का सपोर्ट करते हो, ये खुलेआम है, ये आतंकवादी का सपोर्ट करता है। इसके पार्टी में जितने भी लोग आतंकवादी भरे पड़े, कुछ एक आध को छोड़ दे, तो शशि थरूर जैसे लोगों को अगर छोड़ दे तो उसके बाद इसके पार्टी में आतंकवादी ही आतंकवादी भरे पड़े हैं। कोई भी अच्छे लोग इसके पार्टी में नहीं है, ये आप बात देखिए। और उसके बाद वो होता है पहलगाम हमला, उसके बाद ये इंटरव्यू होता है, फिर अपने ही बयान से पलट जाता है रॉबर्ट वाड्रा। क्यों? क्योंकि उसके पिछवाड़े में बांस होने लगा था, इसीलिए। तो आप ये चीज़ बातों को समझिए। और मेरा कहने का मतलब इंटू मैं ये बता दे रहा हूँ, कहने का मतलब मेरा यही था कि जो ये कुछ पहलगाम हुआ, उसके बाद जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो ये सवाल हो रहा है थूका कसी, ये चलने वाला है। और इससे मानसिकता हमें पता चलती है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन अपने देश के साथ है। इससे अच्छा राहुल गांधी से तो अच्छा वो ओवैसी है, साल भर जहर उगलता है, लेकिन एक जो मुश्किल की घड़ी थी देश की, उसमें तो वो बोला। अब किसी भी वजह से वो बोला हो, वोट के चलते बोला हो या फिर कुछ भी वजह के चलते बोला हो, पब्लिक को अपने कम्युनिटी के खुश करने के लिए बोला या कुछ भी चलते बोला, लेकिन देश के साथ खड़ा तो था। तुम तो वोट लेने के भी चक्कर में देश के लिए खड़ा नहीं थे। अभी पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को हुए 3-4 दिन में नहीं गुजरे, सवाल उठा दिया, कितने फाइटर जेट गिरे। पाकिस्तान से तो जाकर नहीं पूछे सवाल, पूछते जाकर रिपोर्ट करते लेकर, गजब हाल है। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत से गद्दार लोग हैं, और गद्दार एक कह सकते दुश्मन सरहद के उस पार नहीं होता है, दुश्मन सरहद के अंदर भी होता है, घर के अंदर भी होता है। गद्दार घर के अंदर ही होते हैं। तो घर के अंदर बहुत बड़े बड़े गद्दार हैं, और ऐसे मोटे मोटे गद्दार हैं जो कि पूरा पैसा के एक बंडल खा कर बैठे हुए, पैसा का एक कह सकते हैं ट्रक का ट्रक खाकर बैठे हुए। ऐसे ऐसे लोग गद्दार पैसा लेकर देश बेचते हैं। आपने देखा होगा कितने भी पाकिस्तान के जर्नल हैं जो पैसा ले लेकर विदेश में भागते हैं, और उसके बाद जब रिटायरमेंट होता है मेजर का, सॉरी जितना भी पाकिस्तान का है, वो विदेश में चला जाता है। आसिम मुनीर का भी यही होने वाला है। तो ये सारे काम इंडिया में भी अब हो रहा है, पहले से ही हो रहा था, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है धीरे धीरे कर कर। लेकिन हाँ, ये सारा कुछ जो है एक दिन में नहीं हुआ है, ये बहुत दूर की चीज़ है, और हमें ही पकड़ना पड़ेगा, हमको और आपको, ऐसे गद्दार को, राहुल गांधी जैसे गद्दार को। ये गद्दार ही कहेंगे, गद्दार कहेंगे तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि दो राय का बात है। गद्दार ऐसे ही लोग होते हैं जो आगे चलकर देश को बेच देते हैं। देश बेचने का इनका बाप दादा काम किया, खास करके इसका नाना जो है ये देश बेचने का काम किया है, चाचा नेहरू, ये याद रखिएगा। और चाचा नेहरू पे मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैंने ये सारी बातों को कही है वो क्या सही है या फिर नहीं, और फैक्ट चेक जरूर आप करिएगा। और जहाँ पे बोलने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।